स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे, इस विज्ञान का। जो इससे पहले वीडियो में क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 को देखे थे बेहतरीन तरीके से। तो आज हम लोग क्लास चैप्टर नंबर है ना इसका 10 देखेंगे। कौन देखेंगे? क्लास 6 के चैप्टर नंबर कितना देखेंगे? 10 देखेंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग समझते होंगे। इसको समझने के बाद उसके बाद हम जस्ट इसका MCQ भी लेकर आएंगे। देखिए, जो इसमें एड ऑन किया गया है, लिखा गया है, वो आपकी किताब के अनुसार से लिखा गया है। इसमें ज़्यादा करते हैं हम लोग, ज़्यादा न पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके आगे जब 7 में आप जाइएगा तब बेहतरीन तरीके इसके बारे में अलग अलग पढ़िएगा। अभी सिर्फ इतना जान लेना है कि होता क्या है ये, बस, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि सजीव क्या होता है ना। वीडियो को शुरू कर देते हैं हम लोग। यहाँ से क्लास स्टार्ट हो गया आपका। सजीव क्या होता है तो आप देखते होंगे अगल बगल में, हम सजीव उसे कह सकते हैं, सिंपल साधारण बात में, जो चल सके, जो बोल सके, जो गा सके, जो खेल सके, उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। एक कॉकरोच का बच्चा है तो क्या है? एक सजीव है। एक चिलचट्टा क्या है? तो वो सजीव है, क्यों? वो सांस भी ले रहा है, उसका ग्रोथ भी हो रहा है, वो रिस्पिरेशन भी कर यानी कि श्वसन भी कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। हम लोग क्या है? एक सजीव है। पेड़ पौधा क्या है? एक सजीव है ना। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सजीव पढ़ लेंगे बेहतरीन तरीके से, उसका विशेषता देखेंगे। इस चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, है ना। 20 से 25 मिनट में ये चैप्टर क्या हो जाएगा? मेरा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग एकदम धैर्यपूर्वक ध्यान से सुनिए हमारी बात को बेहतरीन तरीके से। आप साथ ही साथ चाहिए तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो आप कमेंट में बताइए। इसका हम PDF भी क्या करेंगे? प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से हम सब कुछ सारा कुछ को डिनोट कर दिए हैं, लिख दिए हैं। बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको समझते हुए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दिए हम सजीव के बारे में, उसी को फिर से उसमें लिखे हुए। देखिए, सजीव सीधा क्या कह रहा है कि हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास, हमारे क्लाइमेट में, हमारे घर के पास, हमारे गांव के पास, आसपास में जो जो जीव पाए जाते हैं, है ना, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कीट आदि, है ना, ये जो जीव पाए जाते हैं यह एक प्रकार के कौन से जीव हो गए? सजीव जीव हो गए। कैसा जीव हो गए? सजीव, जिसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में देखते हैं और शब्द लिखा हुआ है कि इन सभी को कुछ, इस सभी में है ना कुछ समान विशेषताएं होती है। मतलब क्या कि ये जो मनुष्य है, पक्षी है ना, कीट है, इसमें कुछ समान विशेषता होती है। जैसे वो भी भोजन करता है और हम भी भोजन करते हैं। मनुष्य ही भोजन करता है और क्या बोलते हैं, पक्षी ही भोजन करता है ना। तो उसी प्रकार से जो सभी जीव समान न हो गया, कुछ ना कुछ विशेषता से समान हो गया, तो जिनके आधार पर इन्हें क्या कहते हैं? हम सजीव या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो आप बात समझ गए, सजीव किसे कहेंगे? हम फिर से बता दें आपको, अपना भाषा में अगर आपको बोलना होगा तो सिंपल साधारण में आप बोल सकते हैं कि वैसा जीव, है ना, चाहे वह जीव जो सांस ले, बढ़े, बोले, हंसे, इधर से उधर चले, गति करे, मोशन करे, है ना, उसी को क्या कहते हैं? हम सजीव कहते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं तब पक्षी उड़ती है, उड़ती है कि नहीं उड़ती है? उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेन बात ये करेंगे, जब चैप्टर का नाम जान गए, सजीव हो गया, अब इसका विशेषता देखेंगे। अन्वेषण मतलब क्या करना? उसको जांच करना, देखना क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे सजीवों के मुख्य विशेषता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला विशेषता है जिसका नाम है वृद्धि, मतलब ग्रोथ। हम सजीव को कैसे पहचानेंगे कि वो सजीव है? तो हम सजीव को पहचानने के लिए सबसे आसान आपको बता देखेंगे कि वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, क्या हुआ? एक छोटा बच्चा थे, अभी इतने बड़े हो गए, अडल्ट हो गए, वयस्क हो गए, है ना। नवजात शिशु थे, अभी इतने बड़े हो गए। 5 साल के थे, अभी 10 साल के हैं। 15 साल के थे, अभी 21 साल के, है ना। उसी प्रकार से जब आप लोग भी छोटे बच्चे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा? धीरे धीरे क्या कीजिएगा? बढ़ते हैं। तो उसमें आपका क्या ग्रोथ है? तब क्या कह सकते हैं आपको कि एक आप क्या है? एक प्रकार के सजीव है ना। उसी प्रकार से एक दिया है गति। बोल रहा है गति क्या कहता है कि आप कहीं जा सकते हैं, आप चल सकते हैं, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? हम गति बोलते हैं। मूवमेंट, जैसे इधर से उधर करना क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग बेहतरीन तरीके से आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए, उसके बाद है श्वसन। हम सांस लेते हैं ना, फेफड़ा है, नाक है, उसके द्वारा हम सांस लेते हैं। सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, है ना। O2 का जो काम होता है हमारे शरीर में, भोजन को तोड़ना होता है। CO2 जब हम छोड़ते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा ले लेता है CO2 का, है ना। तो उस सब हम देखेंगे बेहतरीन तरीके से, आगे इसमें भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। और इसके जो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि आप लोग क्लास 7 में जाइएगा ना, तो एकदम चैप्टर ही 1 बाय 1 है। जैसे पहला ही चैप्टर होगा पादपों में पोषण, है ना। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी आपको इतना जान लेना है कि ये भी होता है, प्रकाश संश्लेषण भी एक क्रिया है, चाहे एक होता है, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है? वृद्धि यानी कि ग्रोथ। देखिए,
सजीव यानी कि सभी सजीव समय के साथ क्या होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। जैसे बच्चा से बड़ा होकर वृक्ष बनता है ना। बीज जो होता है, बीज पौधा का बीज बनता है तो पौधा बन जाता है। बीज को बोते हैं हम, को पौधा में आ जाता है ना। जैसे चना घर पे ले लीजिए, उसको फुला दीजिए, ठीक है ना। कुछ देर समय के यहाँ तो होगा नहीं, लेकिन उसको फुला दीजिए, ठीक है ना। और उसको कुछ दिन तक देखिएगा, धीरे धीरे अंकुरित होने लगेगा और उसमें से एक पौधा भी निकल जाएगा। बाद में भले ही जाकर के क्या हो जाए, वो खराब हो जाए, ठीक है, लेकिन बाद में अभी क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल में हम बता दें आपको कि देखिए एक छोटा सा पौधा था, है ना, वो क्या हो गया, एक बड़ा वृक्ष बन गया। नवजात शिशु था, वो वृक्ष क्या बन गया, मनुष्य बन गया। तो उसी में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। हम लोग बच्चे थे, अभी इतने बड़े हो गए, ठीक है। लेकिन आपसे कोई पूछ दे कि क्या ये मार्कर सजीव है, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका एक शेप है, जैसे एक संरचना इसका, उसी प्रकार से ये कभी न बढ़ रहा है, ना ये कभी घट रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे पेड़ अगर ला के हम बता दें आपको, पेड़ अगर मान लीजिए, इसको पेड़ मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम कहीं जमीन में गाड़ दिए, यानी कि रोप दिए हैं, ठीक है ना। इसको डेली खाद कली पानी देंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। तो इस क्या हो जाएगा, एक प्रकार का ये सजीव हो जाएगा, ठीक है। ये स्वयं भोजन बनाता है, इसलिए इसको स्वपोषी जीव भी बोलते हैं। हम लोग दूसरे पे निर्भर रहते हैं तो हम परपोषी हो जाते हैं, ठीक है। उसको भी देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे गति, मूवमेंट क्या होगा। देखिए गति, सजीवों में किसी न किसी प्रकार की गति होती है ना। जैसे मनुष्य चल सकता है, पक्षी उड़ता है ना, उड़ते हैं, मछलियां तैरती है, पौधे भी गति करते हैं, है ना, पौधे भी गति करते हैं, वो आकार में गति करता है। एकदम पतला था, एकदम बड़ा हो गया, मोटा हो गया, तो आकार में गति करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है। कभी कभी देखो पेट चलने वाला होता है, लेकिन हमको उतना आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बात है एकदम क्लियर वाला बात, ठीक है। तो क्या बोल दिए हम, गति। सजीवों में किसी न किसी प्रकार की क्या होती है, गति होती है। जैसे मनुष्य चल सकता है, पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती है, पौधे में भी गति होता है ना। जैसे सूर्यमुखी सूर्य की ओर मुड़ता है। जैसे अभी सिंपल साधारण इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि आप एक रूम ले लीजिए, अंधेरा कमरा ले लीजिए, ठीक है। उस अंधेरे कमरे में खिड़की के साइड में आप क्या डाल दीजिए, एक गमला में पौधा डाल दीजिए। नहीं कि प्रैक्टिकल हम किए हुए हैं, आपको दिखा नहीं पा रहे हैं अभी हम, लेकिन आप घर पे कर सकते हैं। पहला पॉइंट में क्या करेंगे, गमला लेंगे, उसमें एक पौधा लगाएंगे, कोई सा भी पौधा लगाएंगे, ठीक है। और उसको खिड़की के पास रखेंगे हम, जहाँ पर खिड़की जो होता है रूम का, उस खिड़की के पास रखेंगे। और उसको देखिएगा, जहां से उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, है ना, वो उसी दिशा में जाएगा। तो एक प्रकार से गति कर रहा है ना, तो सूर्य की दिशा में प्रकाशानुवर्तन होता है। हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, अभी आप लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है। तो सीधा इसका कहने का ही मतलब, खिड़की के पास रखिएगा उसको, तो देखिएगा कि जिधर से उसको प्रकाश मिलेगा वो उसी ओर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में भी हम आपको दिखाते हैं बोर्ड पर, कहीं पे जगह है क्या, देख लीजिए। मान लेते हैं कि ये एक प्रकार का ये रूम है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे खिड़की बना हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे खिड़की बना हुआ है, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए हम, एक गमला में है ना पौधा डाल दिए। क्या डाल दिए, गमला में पौधा डाल दिए, ठीक है। ये पौधा हो गया, ठीक है। इस पौधा को यहाँ से मान लीजिए सनलाइट मिल रहा है इसको, ठीक है ना, यहाँ से सनलाइट मिल रहा है, तो इसका जो मूड़ी होगा, इसका जो सबसे ऊपर का जो चिपौती होगा ना, यानी कि उसका जो मूड़ी बोल सकते हैं आप, ये जो ऊपर का होगा, ये पौधा जो इसका डंटी होगा, डाल होगा ना, वो धीरे धीरे की खिड़की की ओर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको प्रकाश इधर से मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, ये जो यहाँ से पौधा होगी, ठीक है ना, ये होगा, यहाँ से खिड़की की तरफ आने लगेगा, ठीक है। जब खिड़की की तरफ आने लगेगा तो ये खिड़की की तरफ गति कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से कि पौधे में भी गति होती है। जैसे सूरजमुखी सूर्य की ओर मुड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी हो सकता है, आप कोई भी पौधा आप ले सकते हैं, जहां से इसको प्रकाश मिलेगा वो उसी दिशा में क्या करेगा, गति करने लगेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये समझ गए आप। तो वृद्धि समझ गए, गति समझ गए। अब देखिए श्वसन समझते हैं। देखिए श्वसन सिंपल साधारण बात है कि जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद जो हमारे शरीर में भोजन जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको टूटने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो सांस लेने के क्रम में हम क्या करते हैं, नाक छिद्र, यहाँ 2 छिद्र पाया जाता है, इससे हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। हमारे में फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो फिल्टर भी हो जाता है। जो ऑक्सीजन हमारी जरूरत का रहता है वो चलाता है, और फिर CO2 धीरे धीरे क्या होता है हमारे शरीर से फिर घूम घाम के फिर वापस चला आता है, ठीक है। तो उसके बारे में और डीप से पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि संक्षेप विवरण करेंगे हम लोग नेक्स्ट अध्याय में, या नेक्स्ट अध्याय बोल सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 7 में जब आप लोग पढ़िएगा तो 7 में आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि हम भी सांस लेते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का होता है कि सभी सजीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसका सिंपल साधारण उदाहरण है, आप मान लीजिए कि 1-2 मिनट के लिए क्या, एक 30-40 सेकंड के लिए आप क्या कीजिए, आप सांस रोक के रखिए, आपको पता चल जाएगा कितना जरूरी है श्वसन, ठीक है। श्वसन मतलब सांस लेना, लेना ना सांस, इसको सांस लेना बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसी पर एक एग्जाम्पल आपको
बता देते हैं हम। जैसे हम कोई भी एथलीट होता है, जैसे जो दौड़ने वाले होते हैं, चाहे आप लोग भी कभी कभी दौड़ते होंगे, स्कूल में हो, दोस्त महिम में ऐसे झगड़ा उगड़ा में दौड़ लिए, नहीं खेलने समय में दौड़ते हैं ना, कबड्डी हो गया, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेल रहे हैं तो थोड़ा बहुत दौड़ते हैं ना, हॉकी जो गांव गांव में चलता है उसको खेलते हैं, तो देखते हैं ना कि जब हम ज़्यादा देर खेलने लगते हैं तो हक कमने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ऊर्जा बनने की जरूरत ऑक्सीजन से होता है, जितना ऑक्सीजन शरीर को दीजिएगा उतना ज़्यादा ऊर्जा बनेगा। तो उस समय देखते हैं जब हम थक जाते हैं तो कस कस के सांस लेने लगते हैं, यानी कि तेजी में सांस लेने लगते हैं। ठीक है, जब हम तेजी में सांस लेते हैं तो तेजी में हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा बनने लगता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? देखिए मेरा बात को उसी प्रकार से हम लोग बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सांस लेना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, देखिए आप देखिए नेक्स्ट में, देखिए सजीव सभी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जैसे है ना, भोजन आपके शरीर में रह गया, ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, ऊर्जा बन गया। ठीक है, एक नंबर एग्जाम्पल आपको बता दी, जब आप दौड़ के आइएगा तो आपको इसका अनुभव हो जाएगा कि श्वसन हमारे जीवन में क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद एक बात आता है, अब उसके बाद इसी में बता देते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि मनुष्य कैसे शोषण करता है, तो फेफड़ा से शोषण करता है। मछली किससे करता है, तो उसको गलफारा होता है, यहाँ पे गलफारा होता है, उससे सांस लेता है वो। ठीक है, उसको नाक से सांस नहीं लेता हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं, एक है टॉपिक है बचा हुआ, पोषण। देखिए पोषण के बारे में आप लोग क्लास चैप्टर इसी चैप्टर में 2 में भी पढ़े होंगे, स्वस्थ आहार में पोषण के बारे में आपको बताए होंगे। ठीक है, हम जो भी भोजन करते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम फल खाते हैं, जो भी हम फ्रूट खाते हैं, है ना, वो सब हमारे क्या करते हैं, शरीर को पोषण देता है ना, वृद्धि विकास में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये सिंपल, इसको हम पढ़ा दिए तब क्या बताया आपको, है ना। सजीवों को जीवित रहने के लिए क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। भोजन में आप कुछ भी खा सकते हैं बेहतरीन तरीके से, चावल रोटी दाल, उसी को क्या कहते हैं, हम पोषण करते हैं। आप 2 दिन खाना नहीं खाइएगा, आपका शरीर एकदम लेजी हो जाएगा। ठीक है, वो एकदम कमजोर हो जाएगा, काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से एक है पौधे। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आपको बताए थे पहले ही वीडियो के शुरू में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्वपोषी जीव भी बोलते हैं। ठीक है, स्वपोषी होता है पौधा। आपसे कोई पूछे पौधा कैसा जीव है तो बोले स्वपोषी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो पौधा जो प्रकाश संश्लेषण से पौधा बना, देखिए अब आपको हम बता देते हैं कि पौधा भोजन कैसे बनाता है। तो पौधा भोजन आपको प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस, उससे बनाता है। तो फिर कैसे बनाता है, तो हम बता दें आपको कि पौधा में पहले से मौजूद होता है क्लोरोफिल मौजूद होता है। बाहर से आपको हम लोग जो CO2 छोड़ते हैं वो पौधा ले लेता है CO2। ठीक है, और उसको जमीन से क्या मिल जाता है, उसको खनिज जल मिल जाता है, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, और पत्ती में क्या हो जाता है, इसका खाना बन जाता है। खाना बनने के बाद इसमें 2 टिश्यू पाए जाते हैं, जिसको जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं ना। जाइलम जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम किस चीज का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उस प्रकार से बेहतरीन तरीके से क्या करता है, भोजन उसको मिलता है, और ये पौधा वृद्धि एवं विकास इसका होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम क्लास 7 में पहला चैप्टर में और डीप में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे आपको इतना बता दिए हैं कि पौधा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। जब हम लोग 7 में चलेंगे तो इसका सूत्र भी पढ़ेंगे 6CO2 वाला। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जंतु बता दें आपको कि जंतु या अन्य जीव पर निर्भर रहता है। हम लोग किस पे जीव निर्भर है, अन्य जीव पर। अगर हम मांसाहारी है तो मांस पर, जैसे जो मांस खाते हैं मांस पर जीव निर्भर रह जाते हैं। अगर शाकाहारी है तो फल सब्जी फ्रूट पर हम चले जाते हैं, आलू हो गया, बैगन, पपीता, घिउरा जो होता है फूल, तो क्या से मिलता है हमको, पौधा से मिलता है। ठीक है, लेकिन जंतु जो, जैसा जंतु आपसे पूछा कि जंतु से भोजन कुंची कुंची आता था, दूध आता है, पनीर उसी से बनता है ना, अंडा आता है, मांस मछली आता है, वो क्या है, जंतु सा भोजन हो गया। ठीक है, पौधा से हमें क्या मिलता है, फल हो गया, फ्रूट, आम, पपीता जो भी मिलता है, सब्जी में हो गया, सब क्या मिलता है हमको, पौधा से मिलता है। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक और बचा हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं, अभी लग ले। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग देखें 5 नंबर में उत्सर्जन। क्या देखेंगे हम लोग, उत्सर्जन। देखिए उत्सर्जन के बारे में आपको हम बता दें, सिंपल साधारण बात में आप समझ लीजिए उत्सर्जन का मतलब, जब भी हम भोजन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है वो हमारे शरीर से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। जैसे मल मूत्र हो गया, इसके जरिए क्या हो जाता है, पसीना के जरिए जो हमारे शरीर में जो आवश्यकता की चीज़ नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ का बाहर आना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो हमारे शरीर से बाहर आना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो देख लीजिए आप लोग, एक्सक्रिएशन क्या होता है, उत्सर्जन। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे पसीना, मूत्र, मल, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, उत्सर्जी पदार्थ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट, इसमें से आपको समझना है एक जो मुख्य विशेषता है सजीवों की, सबसे सजीव की जो मुख्य विशेषता, उसके बाद देखेंगे 6 नंबर में प्रजनन। 6 मुख्य विशेषता है, और भी होगा लेकिन इसमें जितना पढ़ना है हम लोग उतना ही जानेंगे, और के बारे में और बेहतरीन तरीके से अगले
क्लास में धीरे धीरे बढ़िएगा तो आप लोग को धीरे धीरे डाउट क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। ऐसे डाउट नहीं होगा, अभी जितना बताते हैं बस उतना ही आप समझिए, ठीक है। हम लोग जितना पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, आप उतना ही समझिए। अब देखते हैं हम लोग प्रजनन। देखिए प्रजनन सीधा करने का मतलब जनन या प्रजनन एक ही होता है कि हम अपने जैसे संतान को जन्म देना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, ठीक है। जैसे बीज है, अब बीज को रोप दिए तो एक पौधा बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग को अपने माता पिता जन्म दिए, उसी प्रकार से आप लोग को माता पिता जन्म दिए, ठीक है। तो सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, है ना, उससे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, है ना। जैसे मनुष्य बच्चा पैदा करते हैं, पौधे बीज बनाते हैं, ठीक है। और यहीं पर जाकर के आपको क्या हो गया, आपको पढ़ा दिए ऊपर से, हम बता दिए क्या क्या बता दिए, हम फिर से आपको रिवीजन करा देते हैं। ऊपर में बताए थे आपको वृद्धि बताए थे, उसके बाद श्वसन बताए थे, उसके बाद पोषण बताए थे, उसके बाद एक्सक्रीशन बताए, उसके बाद प्रजनन पढ़ाए हैं, उसके बाद गति पढ़ाए हैं, है ना। जो क्या जो सजीव करते हैं उसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से जान लिए, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है उसको लिख करके आपको हम समझा देते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है, और इसका हम सबका धीरे धीरे फिगर भी क्या करेंगे, हम लगा देंगे। जब इसको पढ़ाएंगे तब उसी के साइड में क्या लगा देंगे, फिगर भी लगा देंगे, ताकि आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपने है कि सजीव और निर्जीव में हम अंतर स्पष्ट कर दें आपको। सजीव और निर्जीव में अंतर सिंपल साधारण बात है कि सजीव क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं, सजीव बढ़ते हैं, निर्जीव नहीं बढ़ते हैं, है ना। श्वसन, सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। भोजन की आवश्यकता होती है सजीव को, और निर्जीव को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रजनन करते हैं सजीव, निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। गति कर सकते हैं सजीव, निर्जीव गति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, यहीं पे जाकर के चैप्टर डहिंद होता है, लेकिन जो भी एडिशनल चीज़ है उसको भी हम देख लेते हैं यहीं पर, ताकि आपको डाउट ना हो कि सर पूरा अच्छे तरीके से हमको नहीं पढ़ा है, ठीक है, अच्छे तरीके से हमको नहीं बताया, ठीक है। तो देख लेते हैं। एक है कि पर्यावरण और आवास। देखिए जिस स्थान पर कोई वस्तु हो, कोई जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका आवास से बोलते हैं। जैसे जंगल में भी रहते हैं हम लोग, घर में रहते हैं, कोई पानी में रहता है, कोई स्थल पर रहता है, कोई ज़मीन में रहता है, कोई समुद्र में रहता है, कोई तालाब में रहता है, कोई नदी में रहता है ना, कोई जंगल में रहता है, कोई घर में रहता है, कोई रोड पर रहता है, कोई किराए पर रहता है। तो इस सबका क्या, उसका आवास प्रवास हो जाता है, ठीक है। देखिएगा जिस स्थान पर कोई जीव रहता है उसे क्या कहते हैं, उसका आवास कहते हैं। जैसे स्थलीय आवास हो गया, जलीय आवास हो गया। स्थलीय आवास हम उसे बोलते हैं जो स्थल पर, उसको स्थलीय आवास बोलते हैं। जलीय आवास हम उसको बोलते हैं जल में, उसको क्या बोलते हैं, जलीय आवास बोलते हैं, ठीक है। स्थलीय आवास में हो गया जंगल हो गया, रेगिस्तान हो गया, पर्वत हो गया। जलीय आवास में तालाब हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अभी, बेहतरीन तरीके से देखेंगे भी, और इसका फिगर में आपको हम लगा देंगे स्क्रीन पर, बेहतरीन तरीके से आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो जो आपकी किताब में फिगर दिया वही फिगर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाने का पूरा कोशिश करेंगे और वही लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर लगा हुआ है, यहाँ पे फिगर हम साइड हो जाते हैं थोड़ा, है ना, देख लीजिए बेहतरीन तरीके से लगा हुआ फिगर है ना। चलिए अब देखते हैं कि आखिरकार फिगर में क्या क्या रहा है। सबसे पहला फिगर आपके में है कि फली के पौधे का जीव चक्रण। मतलब क्या कि जो फल देने वाले पौधे होते हैं उसका जीव चक्रण कैसे होता है, मतलब क्या कि वो कैसे बढ़ता है और कैसे क्या करता है, उसको ग्रोथ होता है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, वो एक प्रकार का वो बीज होगा, ठीक है। मान लेते हैं चना का बीज है, ठीक है। चना का बीज है, वो उसको पानी मिल गया, खली खाद खली मिल गया, नमी मिल गया, उसको मिट्टी में गाड़ दिए, रोप दिए उसको, तब जाके वो क्या होगा, धीरे धीरे बीज अंकुरित होने लगा। तो बीज से क्या बना, बीज अंकुरित बीज बन गया। जब अंकुरित बीज हो गया तो उसमें धीरे धीरे क्या हो गया, पत्ती आने, प्रकट मतलब आना, धीरे धीरे उसमें क्या हो गया, पत्ती आने लगा। जब धीरे धीरे पत्ती आने लगा धीरे धीरे उसमें फूलों का प्रकट होने लगा। जब पत्ती आ गया, पौधा बन गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें फूल आने लगे। जब धीरे धीरे फूल आने लगे तब फूल आने के बाद क्या आने गए, फल आने लगे। आई जो फल होता है ना वो बीज सहित होता है। मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कि मटर रोपे, मटर एक रोपे मटर हम, लेकिन मटर का जब पौधा होता है, फूल देता है, तो उसमें मटर निकाल लेते हैं, और ऐसे बना होता है ना, जैसे पंपकिन होता है ना, मटर ऐसे बना होता है, इसके अंदर में क्या होता है, मटर ऐसे ऐसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको छिल करके क्या कर लेते हैं हम लोग, मटर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये लगा दिए हैं, इसका फिगर भी आपको देख लीजिए बेहतरीन तरीके से। अब सेकेंड में देखते हैं मच्छर का जीव चक्र, मच्छर कैसे बनता है। तो मच्छर के बारे में आप लोग को पता होगा कि मच्छर जो स्थिर पानी होता है उसमें ज़्यादा बनने का चांस होता है, ठीक है। कूलर वूलर हो गया, गंदा पानी, साफ पानी, इस समय देख लेते हैं। गंदा पानी जैसे नाली उली में हो गया, जो स्थिर पानी होता है ना, मच्छर उसी में उत्पन्न होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मच्छर में क्या होता है, मच्छर को देखने के सबसे पहले उसमें क्या होता है, एक अंडा होता है। अंडा के बाद जो जिसका स्टेज होता है उसको लार्वा बोलते हैं, ठीक है। जो अंडा के बाद जो स्टेज होता है उसको लार्वा ही बोलते हैं, ठीक है। जो छोटा सा ही होता है उसको क्या लार्वा होता है। इसका भी फिगर यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं फिगर बेहतरीन तरीके से हम लगा दिए हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं।
लार्वा के बाद वाला जो होता है ना उसको प्यूपा बोलते हैं, जैसे उसको क्रीमी भी एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बन जाता है, एक वैक्स मच्छर बन जाता है और वो सब आदमी को क्या करता है, काटने लगता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, एक देखते हैं मेढक का जीव चक्रण देख लेते हैं। मेढक का जीव चक्रण देखने के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो मेढक का जीव चक्रण देखने के बाद सबसे पहले आप देख लीजिए कि फिगर लगा हुआ है, देख लिए बेहतरीन तरीके से। अब फिगर देख लिए आप, बस फिगर को देख लिया, फिगर के हिसाब से फिर इसको हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जो मेढक में होता है, पहले बनता है ना जलाडंडक बनता है, जो एक दिन के लिए होता है ना, जलाडंक बनता है जो एक दिन के लिए होता है। फिर उसके बाद जलाडंडक से क्या बनता है, भ्रूण बनता है ना, उसके बारे में बेहतरीन। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बस, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, डीप जाएंगे तो बहुत देर का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो बस उतना ही बात समझना है जितना आपकी किताब में दिया, आपको जितना पढ़ना है, आपको जितना जानना है, ठीक है। उसके एडिशनल कुछ नहीं जानना है। और ये आप वीडियो देखने के बाद आप जाके घर पे किताब पढ़िएगा, मजा आ जाएगा किताब पढ़ के, ठीक है। देखिए अब उसके बाद भ्रूण जो होता है वो 3 से 4 दिन के लिए होता है। भ्रूण के बाद बनता है पूंछ के साथ टैडपोल। आपसे पूछेगा कि बताइए भ्रूण के बाद कौन सा अवस्था होता है मेढक में, तो क्या बोलिएगा कि पूंछ के साथ टैडपोल होता है। छोटा सा बोल सकते हैं, मछली के जैसा होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, टैडपोल बोलते हैं। कितने दिनों तक होता है, 7 से 10 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद ये बन जाता है पैरों के साथ टैडपोल हो जाता है। कितना दिन के लिए हो जाता है, 8 से 10 दिन, सप्ताह के लिए होता है। कितना हो जाता है, 8 से 10 सप्ताह के लिए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बन जाता है मंडूकक बन जाता है ना 12 सप्ताह के लिए। उसके बाद क्या बन जाता है, वयस्क मेढक बन जाता है, ठीक है। तो आप इस तीनों का हम फिगर भी आपको बना देंगे, यानी कि फिगर भी लगा देंगे स्क्रीन पर। बेहतरीन तरीके से हमारा ये चैप्टर नंबर 10 खत्म हो गया, सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। अब हम इसका टॉप 30 MCQ भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। छोटा भाई बहन है तो उसको बोलिए पढ़ने के लिए बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हम अपने होम टाउन जहाँ मेरा घर है वहाँ हम कुछ दिनों के बाद ऑफलाइन तो चल ही रहा है, लेकिन बेहतरीन तरीके से हम लोग ऑफलाइन भी लेकर आएंगे, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन अभी फिलहाल में अभी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग इस पर पढ़िए बेहतरीन तरीके से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, है ना, बेहतरीन तरीके से। जो समझ में आ रहा है, जो बुक में आपको दिया हुआ उसी के साथ आधार पर हम पढ़ाते हैं, और नया कुछ नहीं बताते हैं, ठीक है। बाकी बात ये सब शॉर्ट लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। लेकिन इसका डिफिनीशन कहिएगा तो सर्जन का बहुत बड़ा डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, प्रजनन का भी बहुत बड़ा डिफिनीशन लिख सकते हैं। लेकिन बस उतना ही लिखते हैं जितना को बात आप पकड़ सके। बस आप यही कीजिए कि घर पे आपके पास ये बुक होगा, देख सकते हैं आप लोग, ये बुक होगा, ठीक है ना। इस बुक को घर पे जाइए, चैप्टर नंबर 10 निकालिए, है ना। देखिए चैप्टर नंबर 10 निकालिए बेहतरीन तरीके से, है ना। चैप्टर नंबर 10 निकालने के बाद उसको क्या कीजिए, पढ़िए, है ना। उसको बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको सारा डाउट सब क्लियर होते चला जाएगा। ये देखिए ये चैप्टर रहा, है ना, सजीव विशेषताओं का अन्वेषण, ठीक है। तो ये बेहतरीन तरीके से यही किताब रहा, जिज्ञासा, ठीक है। चलिए यहीं पे वीडियो आपका समाप्त होता है। वीडियो फिर से बोल रहे हैं, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।